हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि को। और आज का टॉपिक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो भारतेंदु जी का हिंदी नवजागरण में क्या महत्वपूर्ण योगदान था वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी नवजागरण के लिए क्या अथक प्रयास किए। तो हिंदी नवजागरण के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को जनता द्वारा आचार्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो किसने दी थी? जनता ने किसको दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। और किस लिए दी थी? हिंदी नवजागरण के लिए। हिंदी नवजागरण 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, द्वितीय है भारतेंदु जी का आगमन और तीसरा वह सबसे महत्वपूर्ण चरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हिंदी भाषा के लिए किए गए कार्य। हिंदी नवजागरण की जो चेतना भारतेंदु युग में मिली थी और उसे उन्होंने और मजबूती और प्रखरता प्रदान की। किसने की? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और किसे प्रखरता प्रदान की थी? जो भारतेंदु युग में हिंदी नवजागरण को जो चेतना मिली थी उसे। प्रमुख साहित्यकारों ने भी उनके द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्य को सहारा और अपने विचार रखे। शुक्ल जी का विचार है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका क्या विचार है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए? उन्होंने कहा यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी व्यवस्थित व्याकरण विरोध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती। शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी जी ने भाषा सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रेमचंद जी ने उनके बारे में लिखा है, आज हम जो भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए जो भी पद बनाया और पथ प्रदर्शक का काम किया। हिंदी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया था। ये विचार हैं प्रेमचंद जी के। किसके लिए? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने कवियों को विविध विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी व लेखकों को उनकी कमियों से अवगत कराया। जो भी लेखक थे उनकी अगर हिंदी में कोई कमियां थी तो उनकी कमियों से अवगत कराया। और साथ ही भाषा की व्याकरणिक भूलों को सुधार करके उनका परिष्कार भी किया, परिष्कृत किया उस भाषा को। वह काव्य भाषा में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली अपनाने का सुझाव दिया, जिससे गद्य व पद्य की भाषा एक हो जाए। ठीक है, तो ब्रज भाषा यूज होती थी, तो उन्होंने कहा कि उसकी जगह खड़ी बोली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक हो जाए। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा में व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग व भाषा संस्कारों को कुशल रूप प्रदान किया। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंध लिखकर कवियों की को भाषा शैली, छंद योजना, विषय वस्तु संबंधी अनेक निर्देश भी दिए। तो अगर पूछा जाए कि कवि कर्तव्य किसने लिखा था, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। और क्या है ये? कौन सी गद्य शैली है? ये है निबंध। अब हम पढ़ते हैं सरस्वती पत्रिका और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक पद को संभाला। सरस्वती पत्रिका ने राष्ट्र का नवजागरण से परिचय कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से राष्ट्र के नवजागरण का परिचय करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका द्वारा नवजागरण की भावना से युक्त लेखों को प्रकाशित कराया, जिससे कि नवजागरण के विचार आम जनता तक पहुंच सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती से प्रेरित होकर बहुत से लेखकों ने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। ये सभी पहले ब्रजभाषा तथा प्राचीन विषय वस्तु शैली का ही प्रयोग कर रहे थे। ये सभी लेखक द्विवेदी जी की तरह ही बहुभाषाविद, बहुज्ञाता और विज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टि को महत्व देने वाले लेखक थे। इन्हीं के प्रयासों से नवजागरण संभव हो पाया। द्विवेदी जी के एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। ठीक है, तो द्विवेदी जी के निबंध थे ना, उसी से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त, जो खुद एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। तो ये लाइन याद रखना, मैथिली शरण गुप्त ने कौन से महाकाव्य की रचना की थी? साकेत। ये जब हम आगे पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, उसके बाद में भी हमें ये याद रखना होगा। साकेत से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब हम पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा राजभाषा के लिए क्या कार्य किए गए। तो पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उनका क्या योगदान था हिंदी नवजागरण में। अब हम कहते हैं कि जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसके लिए उन्होंने क्या कार्य किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में अनेक विधाओं की रचना की, जैसे कहानी, आलोचना, अनुवाद, कविता इत्यादि। द्विवेदी जी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों को भी साहित्य के अंतर्गत रखना चाहते थे। द्विवेदी जी की स्वाधीनता प्राप्त करने के सभी साधनों को गति देना प्रदान करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिससे हमें स्वाधीनता मिले, वो सभी साधन है उनको गति प्रदान की जाए, कैसे भी करके हमें स्वाधीनता को प्राप्त करना ही है। इसलिए इन सभी विषयों को साहित्य के अंतर्गत वो रखते थे, इतिहास को, समाजशास्त्र को। द्विवेदी जी को नवजागरण का अग्रदूत मान के पीछे तमाम कारण है। तो अगर ये पूछा जाए कि नवजागरण का अग्रदूत कौन था,
तो वो थे द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो द्विवेदी जी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ हिंदी उर्दू एकता के भी पक्षधर थे। वो कहते थे हिंदू मुस्लिम एकता तो होनी चाहिए, और जो उनकी भाषा है हिंदी और उर्दू, उसमें भी एकता होनी चाहिए। उन्होंने सहज और सरल हिंदी में लिखा। द्विवेदी युग के लेखकों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, कि जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उसका विरोध किया गया। किसमें? द्विवेदी युग में, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी राजभाषा के प्रबल पक्षधर थे। उन्हें राष्ट्र और भाषा दोनों की ही पराधीनता स्वीकार नहीं थी। वो चाहते थे हमारा जो राष्ट्र है वो भी स्वाधीन होना चाहिए और हमारी भाषा भी स्वाधीन होनी चाहिए। पराधीनता उन्हें स्वीकार नहीं थी। आगे चल के उनके कार्यों को, जब उनका इन्होंने कार्य शुरू किया, कहाँ से शुरू हुआ था वो? हरिश्चंद्र भारतेंदु जी के द्वारा। उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे बढ़ाया, और उनके कारवां को और आगे बढ़ाया किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भगवत शरण उपाध्याय ने और रामविलास शर्मा, राहुल सांस्कृतिक जैसे कुछ लोगों ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं से हिंदी के साथ साथ राष्ट्र में भी नवजागरण की भावनाएं विकसित हुई। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, भाषा, संपूर्ण मानवता की मुक्ति को उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा प्रबल स्वर प्रदान किया। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने न केवल साहित्य व देश की समस्याओं को उठाया, बल्कि उनका समाधान भी बताया, कि सिर्फ समस्याएं उठाने से कुछ नहीं होगा, उनका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, उनका समाधान भी होना चाहिए। गद्य लेखन व संपादन में भी द्विवेदी जी को विशेष सफलता मिली। उन्होंने गद्य लेखन भी किया और संपादन भी किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था। साथ ही उन्होंने काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुंज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार सार आदि रचनाएं भी की। द्विवेदी युगीन काव्य में राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, आदर्शवाद, समाज सुधार आदि प्रवृत्तियां रहीं। हिंदी नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस पत्रिका के अतिरिक्त कुछ अन्य पत्रिकाएं थी, जैसे कि मर्यादा, प्रभा, प्रताप, मातृभूमि, स्त्री दर्पण इत्यादि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, तो किसके अथक प्रयास थे जिससे खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो पाए? वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, तो आई होप आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जो हमने पढ़ा वो सब समझ में आ गया होगा। इसे आप लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और आपकी जो साहित्य में रुचि है उससे भी इजाफा हुआ होगा ये सब पढ़ के। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधीवादी दर्शन क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। छोटी छोटी वीडियो बनाई जाएंगी जिससे कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप हैंड टू हैंड लर्न कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।